नमस्कार। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो सिर्फ किसी धर्म के बारे में नहीं है, बल्कि ये इंसान होने के सबसे गहरे सवालों का जवाब खोजने की एक कोशिश है। हम बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म की और समझने वाले हैं कि दुख क्या है और क्या इससे सच में छुटकारा पाया जा सकता है। आइए देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक राजकुमार से, जिन्होंने एक दिन कुछ महिलाओं को ये गीत गाते हुए सुना। अब शब्द तो बड़े सीधे साधे थे, लेकिन उनके जहन में ये बात घर कर गई। एक गहरी सच्चाई उन्हें समझ आई कि जिंदगी ना तो पूरी तरह भोग विलास में है और ना ही खुद को कष्ट देने में। असल रास्ता वो तो इन दोनों के बीच से होकर गुजरता है। इसी को बाद में मध्यम मार्ग कहा गया और बस यहीं से उनकी महान खोज ने एक बिल्कुल नया मोड़ ले लिया। तो सवाल उठता है कि ये राजकुमार थे कौन? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थ गौतम की। एक ऐसे राजकुमार जो हर तरह के ऐशो आराम में पले बढ़े, लेकिन जिनके मन में एक सवाल हमेशा खटकता रहता था, क्या इस दुनिया में दुखों का कोई अंत है भी या नहीं? और उनकी जिंदगी सच कहूं तो किसी कहानी से कम नहीं थी। सोचिए, 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ। राजकुमार थे तो दुनिया के हर दुख से उन्हें दूर रखा गया, लेकिन 29 साल की उम्र में जब वो पहली बार महल से बाहर निकले तो उनका सामना हुआ असली दुनिया से। अगले 6 साल उन्होंने ज्ञान की तलाश में कठोर तपस्या की और फिर 35 साल की उम्र में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें वो ज्ञान मिला जिसने उन्हें सिद्धार्थ से बुद्ध बना दिया। पर सवाल ये है कि उन्होंने ऐसा क्या देख लिया जिसने उनकी पूरी दुनिया ही बदल दी? उन्होंने बस 3 ऐसी चीजें देखी जिन्हें हम शायद रोज देखते हैं, पर उन्होंने उन्हें पहली बार सच में महसूस किया। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार इंसान और एक मृत शरीर। बस इन 3 दृश्यों ने उनके मन को अंदर तक झकझोर कर रख दिया और उन्हें यह सोचने पे मजबूर कर दिया कि अरे, दुख तो जीवन की एक कड़वी अटल सच्चाई है। तो ज्ञान के इस खोज में सिद्धार्थ ने 2 बिल्कुल अलग अलग रास्ते अपनाकर देखे। एक तरफ था महल का जीवन, जहां हर तरह का सुख, हर तरह का भोग था, और दूसरी तरफ थी घोर तपस्या, जहां उन्होंने अपने शरीर को हर मुमकिन कष्ट दिया। लेकिन उन्हें बहुत जल्द ये समझ आ गया कि सच्चाई इन दोनों किनारों पर नहीं है, बल्कि कहीं बीच में ही है। और फिर बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध ने अपनी खोज को दुनिया के साथ बांटा। उन्होंने इसे 4 बहुत ही सरल लेकिन उतने ही गहरे सत्यों के रूप में पेश किया। पता है, एक तरह से किसी डॉक्टर की जांच जैसा है। बीमारी क्या है, उसका कारण क्या है, क्या इलाज मुमकिन है, और अगर हाँ तो इलाज क्या है। देखिए कितना सीधा सादा है। पहला सत्य, जीवन में दुख है, ठीक है, ये हो गया लक्षण। दूसरा सत्य, इस दुख का कारण है हमारी इच्छाएं और हमारा लगाव, जिसे तृष्णा कहते हैं। ये है बीमारी की असली वजह। तीसरा सत्य, दुख का अंत हो सकता है, ये एक बहुत अच्छी खबर है, एक उम्मीद है। और चौथा, इस दुख को खत्म करने का एक ठोस रास्ता भी मौजूद है, ये है इसका पूरा इलाज। तो ठीक है, इलाज मौजूद है, पर यह रास्ता है क्या? बुद्ध ने सिर्फ समस्या बताकर नहीं छोड़ा, बल्कि उसका एक प्रैक्टिकल समाधान भी दिया। एक ऐसा रास्ता जिस पर कोई भी चल सकता है और अपने दुखों से आजादी पा सकता है। इस रास्ते को कहते हैं अष्टांगिक मार्ग। अब इसके 8 कदम हैं जो 3 हिस्सों में बटे हुए हैं। पहला है प्रज्ञा, मतलब सही समझ, जिसमें सही नजरिया और सही इरादा आता है। दूसरा है शील, यानी सही आचरण, इसमें सही बोली, सही काम और सही तरीके से रोजगार कमाना शामिल है। और तीसरा है समाधि, मतलब मन का सही विकास, जिसमें सही कोशिश, सही जागरूकता और सही ध्यान लगाना आता है। देखिए, ये सिर्फ नियमों की लिस्ट नहीं है, बल्कि ये तो जीवन जीने का और अपने मन को ट्रेन करने का एक पूरा का पूरा सिस्टम है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये रास्ता काम करता क्यों है? इसका जवाब छिपा है असलियत को देखने के एक बिल्कुल नए नजरिए में। बौद्ध धर्म हमारे उन बुनियादी विश्वासों को चैलेंज करता है जो अक्सर हमारे दुखों की असली जड़ होते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, क्षणिकवाद। इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी नहीं, सब कुछ लगातार बदल रहा है। हमारे रिश्ते, हमारी फीलिंग्स, हमारा शरीर, सब कुछ। और जब हम इस बदलाव की सच्चाई को दिल से मान लेते हैं ना, तो चीजों से हमारा लगाव अपने आप कम हो जाता है, और जब लगाव कम होता है तो दुख भी कम हो जाता है। और यही सोच हमें एक और भी गहरे सिद्धांत की ओर ले जाती है, अनात्मवाद, यानी नो सेल्फ। हम अक्सर क्या सोचते हैं कि हमारे अंदर एक स्थायी मैं है, एक आत्मा है जो कभी नहीं बदलती। लेकिन बौद्ध धर्म कहता है कि जिसे हम मैं कहते हैं
वो असल में कोई एक चीज नहीं है। वो तो विचारों, भावनाओं और चेतना का एक लगातार बहता हुआ झरना है जो हर पल बदल रहा है, बिल्कुल एक नदी की तरह। अच्छा, इन शिक्षाओं को दिए हुए 2500 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। तो जरा देखते हैं कि आज की दुनिया में इनका क्या स्थान है और ये विचार पूरी दुनिया में फैले कैसे हैं। देखिए, समय के साथ बुद्ध के विचार अलग अलग कल्चर में फैले और बौद्ध धर्म की कई शाखाएं बन गई। इनमें दो सबसे बड़ी हैं। एक है थेरवाद, जो बुद्ध की मूल शिक्षाओं पर ज्यादा जोर देता है, और दूसरी है महायान, जिसमें बोधिसत्व का विचार बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब दूसरों की मदद के लिए ज्ञान प्राप्त करना। इनके अलावा वज्रयान और भारत में नवयान जैसी आधुनिक धाराएं भी हैं। आज बौद्ध धर्म का असर पूरी दुनिया में है। जैसा कि हम देख सकते हैं, अकेले चीन में ही 22 करोड़ से ज्यादा बौद्ध हैं। थाईलैंड, म्यांमार, जापान, इन देशों में भी करोड़ों लोग इसे मानते हैं। इससे एक बात तो साफ है कि बुद्ध की शिक्षाएं किसी एक संस्कृति या देश की सीमाओं में बंधी नहीं है, ये तो पूरी इंसानियत के लिए हैं। और अगर कुल मिलाकर देखें तो आज दुनिया भर में 52 करोड़, जी हाँ 52 करोड़ से भी ज्यादा लोग बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। ये इसे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म बनाता है। ये नंबर अपने आप में बताता है कि ये प्राचीन शिक्षाएं आज के दौर में भी कितनी जरूरी हैं। अपने आखिरी पलों में बुद्ध ने अपनी पूरी शिक्षा का सार बस कुछ शब्दों में कह दिया, वै धर्माः संस्काराः अप्रमादेन संपादेत। इसका मतलब है कि इस दुनिया में जो कुछ भी बना है वो एक दिन खत्म जरूर होगा, सब कुछ। इसलिए बिना आलस किए पूरी लगन के साथ अपने रास्ते पर चलते रहो। और बस यही बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर जीवन में सब कुछ ही अस्थायी है, बदलने वाला है, तो फिर असल में सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण क्या है? शायद इसी सवाल का जवाब खोजना ही वो यात्रा है जिस पर बुद्ध हमें भेजना चाहते थे। सोचने वाली बात है ना?